क्या आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश आता है, वोकैबुलरी आता है, वहाँ पे इडियम्स पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि इडियम्स कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए? अगर नहीं पता तो मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। और आपको भी इडियम सीखना है बहुत ही आसान तरीके से। आपने ये थंबनेल देखा और इस वीडियो में आए हैं, ठीक है, इस सीरीज से जुड़े हैं। तो आपको पता होगा कि मैं अपने क्लास में कितने अच्छे तरीके से आपको इडियम बताता हूँ कि आपको क्लास के साथ साथ ही सारे इडियम्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। थोड़ा सा डिले हो गया था ये क्लास में और प्रीवियस क्लास में, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। ओके, तो अब रिजॉल्व हो गया, तो अब सारी क्लासेस कंटिन्यू वे में आएगी। ठीक है, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद आप जरूर से जरूर जाके प्लेलिस्ट को चेक करें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि आज का पहला ईडियम कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो आपको गेस करना है इस GIF इमेज से। अगर आप गेस कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप क्लास के साथ सीख जाओगे। ठीक है, तो हिंट भी दिया हुआ है इस GIF इमेज में कि हमारा जो नेक्स्ट ईडियम होने वाला है या फ्रेज वो कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है देख पा रहे हैं, मनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन सा है, गेट योर मनीज वर्थ। ठीक है, मतलब क्या होता है, टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू, मतलब पैसा वसूल हो जाना। ठीक है, आप किसी चीज के लिए पैसा देते हो। ठीक है, जैसे कोई मूवी होगा, आप पैसा खर्च करके मूवी देखने जाते हो और मूवी इंटरेस्टिंग निकलती है तो आपका क्या हो जाता है, पैसा वसूल हो जाता है। उसी को बोलते हैं गेट योर मनीज वर्थ। ठीक है, आपने जो पैसा दिया उसकी कोई कीमत हुई, उसका कुछ मूल्य रहा। ठीक है, तभी तो आपके पैसे की वैल्यू होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। तो चलिए देख ले कि सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे। I went to see a movie last week and I fell asleep through the whole thing. I really don't feel like I got my money's worth. ठीक है, तो मैं पिछले सप्ताह क्या गया, मूवी देखने गया और वहां पे मैं मुझे क्या आ गई, नींद आ गई, मैं वहां पे सो गया। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा पैसा वसूल हुआ क्योंकि मैंने तो मूवी देखा ही नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है कि हमारा नेक्स्ट इडियम या फ्रेज कौन सा है। बहुत ही इजी है, SSC ने इसको काफी बार पूछा भी है। तो आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट जो इडियम है वो क्या है, गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, एक नया लाइफ मिल रहा है लीज पे। मतलब क्या है कि आपको नया जीवन मिल रहा है, आप कोई गलती किए होगे उसको सुधार के आपको नया जिंदगी मिल रहा है। अ चांस टू कंटिन्यू लिविंग और टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर अगेन। आपको एक चांस मिला है कि आप फिर से अपनी वो जिंदगी जियो जहां पे आप क्या थे, बहुत ही सक्सेसफुल थे या पॉपुलर थे। ठीक है, बिकेम इनर्जेटिक अगेन, या फिर आप क्या हो गए हो, फिर से इनर्जेटिक हो गए हो। तो आपको अपनी पुरानी जिंदगी फिर से मिल गई है, नया जीवन मिला। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। प्लेइंग गोल्फ हैज गिवन ग्रैंडड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। ठीक है, ग्रैंडड को क्या था कि उन्हें दादाजी या नाना जी को क्या करना पसंद था, तो गोल्फ खेलना पसंद था। और उनको फिर से गोल्फ खेलता हुआ देख लग रहा है कि उनको एक नई जिंदगी मिल गई है, वो फिर से इंजॉय कर रहे हैं चीजों को। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इडियम या फ्रेज हमारा कौन सा है। ठीक है, देख पा रहे होंगे कि हिंट आप देख लो कि ये जो जुएं होती हैं वो हर किसी के बाल में चली जाती है, बाल में उलझता है। तो कुछ इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट इडियम या फ्रेज होने वाला है। ठीक है, जुए किसी के भी हो सकती है, तो वही है गेटिंग इन या इनटू एवरी वंस हेयर। मतलब क्या है कि वो हर किसी के बालों में क्या करता है, चला जाता है। तो वो आपको क्या करता है, तंग करता है, परेशान करता है, आपको झुंझला देता है, एनवाय करता है। तो वही है एनवाइंग डे। जब आप किसी को एनवाय करते हो मतलब क्या है कि आप हर किसी के बाल में घुस रहे हो, झुंझला देना। ठीक है, याद रखना क्या हिंट, तो जुए जो होती है वो क्या होती है, हर किसी के बाल में भी जा सकती है और आपको क्या करेगी, झुंझला देगी, आपको एनवाय कर देगी, परेशान कर देगी। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। My flatmate has been getting in my hair a lot recently.
मेरा जो फ्लैटमेट है वो क्या कर रहा है, आजकल मुझे बहुत झुंझला रहा है। ठीक है, मैं कुछ भी करता हूँ उसमें इंटरप्ट कर देता है, बार बार मेरे बालों में उलझ रहा है। मतलब क्या है, वो मुझे परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको हिंट लेना है, बहुत ही इजी इडियम एंड फ्रेजेस हैं जो कि एसएससी का फेवरेट है। एसएससी ने इसको 12 बार पूछा है, 12 टाइम्स। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, गिफ्ट ऑफ द गैप। ये तो काफी बार आपने पढ़ा होगा, हर जगह देखा होगा। कैसा व्यक्ति, बोलते हैं ना कि इसके तो जीवा पे ही सरस्वती वास करती है। ठीक है, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, टॉक वेल एंड परसुएसिवली। ठीक है, कैसे बात करता है, उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो आपको मंत्र मुग्ध कर देगा अपनी बातों से, बहुत ही सटीक तरीके से बोलता है। ठीक है, जिह्वा पे सरस्वती का वास होना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। A lot of people only get honor because they have got the gift of the। ठीक है, बहुत सारे पीपल को क्या मिला है, ऑनर मिला है, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है क्या करने की, बोलने की, वो भी क्या, बहुत ही अच्छे से। उनके जीवा पे क्या है, सरस्वती का वास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको हिंट लेना है इस जीआईएफ इमेज से, और ये भी इमेज कि देखो यहाँ पे क्या है, इसका हाथ बंधा हुआ है। अगर हाथ खोल दो तो आप क्या करोगे, कुछ भी करने के लिए आप क्या हो, रेडी हो। ठीक है, आप फ्री होते हो। तो एसएससी ने इसको भी काफी बार पूछा, 3 से 4 बार तो ये भी आ चुका है। तो क्या है, आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा। गिव अ फ्री हैंड। ठीक है, किसी को क्या दो, फ्री हैंड, मतलब क्या, खुली छूट देना। ठीक है, क्या करना, खुली छूट देना। टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर समथिंग, किसी को पूरा कंट्रोल दे देते हो। ठीक है, कंप्लीट लिबर्टी, उसको पूरी तरह से आजादी है कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब खुली छूट देना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। हर फादर गेव हर अ फ्री हैंड इन रनिंग द फैमिली बिजनेस। उसके पिताजी ने उसको खुली छूट दे दी है कि जो हमारा फैमिली बिजनेस है उसको आप अपनी तरीके से जैसे मन हो वैसे उसको आगे बढ़ाओ, जैसे मन उसको ऑपरेट करो, उसको रन करो। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहां से गेस करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसलिए जीआईएफ इमेज देता हूँ कि ताकि आपके दिमाग में चीजें पिक्चराइज हो जाए। जब आप पिक्चर देखते हो, कोई मूवी देखते हो, तो आपको चीजें लंबे समय तक याद होती है। जब आप पढ़ोगे तो चीजें याद नहीं होगी, लेकिन जब उसको पिक्चराइज करोगे, कोई आपको सुना देगा कहानी के फॉर्म में, तो चीजें याद होगी। तो वही मेरा कोशिश है। ये भी बहुत ही इजी इडियम है, एसएससी ने इसको भी काफी बार पूछा है। तो क्या है, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास थोड़ी सी भी, तनिक सी भी बुद्धि नहीं है, मेरा बुद्धि ही उधार ले लेते। तो कब बोलते हो, जब आप किसी को डांटते हो। ठीक है, टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, जब किसी को आप डांट फटकार लगाते हो बहुत ही कर्रे तरीके से। स्पीकिंग शार्पली, स्कॉल्डिंग, टू रेप्रीमेंड, मतलब क्या है, डांट फटकार लगाना। ठीक है, जब आप बहुत तेज बोलते हो किसी को, या तुम्हारे पास दिमाग का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, इतू सा भी अपना दिमाग लगा लेते। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। ही ब्रोक साराज ग्लासेस, सो आई विल गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। उसने क्या किया कि सारा की जो चश्मे थे उसको तोड़ दिया, तो मैंने उसको क्या कहा, क्या दिया, छोटा सा, थोड़ा सा दिमाग दे दिया, पीस ऑफ माइंड दे दिया, मतलब उसको अच्छे से डांट फटकार लगा दी। ठीक है, उसको अच्छे से प्यार से समझा दिया कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देख पा रहे हो कि क्या कर रहा है, माइंड को खा रहा है, पीस ऑफ माइंड। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, और हिंट के लिए देखो, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको पता हो, इसको बोलते हैं बर्थ। और दोनों बर्थ के बीच में क्या है, तो बहुत ज्यादा स्पेस है। ठीक है, वाइड स्पेस है। आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा कौन सा ईडियम है। तो गिव अ वाइड बर्थ टू। ठीक है, मतलब क्या होता है, दूर रहना। देख रहे हैं, अगर आप, बर्थ है, ये भी बर्थ है, दोनों के बीच में क्या करो, दूरी बना दो, वाइड। दूरी मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, टू स्टे अवे फ्रॉम, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दूर रहना, देख पा रहे हो कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से दूर है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इमेज डाला है ताकि आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाओ। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव अ वाइड बर्थ टू सच अ सेल्फिश पर्सन। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो वैसा सेल्फिश पर्सन है, ठीक है, कैसा है, लालची पर्सन है जो अपने बारे में सोचता है, उससे मैं थोड़ी सी दूरी बना के ही रखूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी है, देख पा रहे होंगे इस बंदर को क्या कर रहा है, ये गिव टेक, आई गिव यू टेक, मैं दूंगा और आप ले लेना। ठीक है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप उसको कैच करो, मैं आपको इडियम बता रहा हूं, आप उसको लो। ठीक है, तो ये भी एसएससी ने काफी बार पूछा है, बहुत ही इजी है, आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा कौन सा है, गिव एंड टेक। मतलब क्या होता है, आपसी समझौता। ठीक, आपस में समझौता कर लेते हैं कि हाँ मैं तुम्हें जो चीज दूंगा तुम ले लेना, तुम जो दोगे मैं ले लूंगा, एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि हाँ यार एक ही रूम में रह रहे हैं, हम लोग रूममेट है तो एडजस्ट कर लेंगे, आधा तुम्हारा रूम आधा मेरा रूम। ऑब्लिगिंग ईच अदर म्यूचुअली। ठीक है, आपसी समझौता करना, आपस में क्या करना, बातचीत करके समझौता कर लेना। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। मैरिज इज सपोज्ड टू बी अ गिव एंड टेक बट आई डेफिनेटली गिव मच मोर देन आई टेक। तो शादी क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में आपसी समझौता होता है, ठीक है, पति पत्नी के बीच में, कि मैं तुम्हें प्यार करूंगा तुम भी मुझे प्यार करना है, लेकिन लग रहा है मुझे आई डेफिनेटली गिव मच मोर देन आई टेक, मुझे जो मिला मैंने उससे ज्यादा दे दिया है। ठीक है, ये सेंटेंस कह रहा है मैंने। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से हिंट लेना है इस जीआईएफ इमेज से, तो ले पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं ले पा रहे हैं कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट इडियम है गिव इन, इसको भी एसएससी ने 3-4 बार पूछ रखा है। ठीक है, वैसा ही है, गिव अप मतलब क्या होता है, हार जाना, तो वैसे ही गिव इन। ठीक है, आके कोई भी चीज आपको दे रहा है कि यार लो तुम ले लो, मैं हार मान गया, मेरे से ये चीज सॉल्व नहीं हो रहा है, तो गिव इन मतलब क्या होता है, हार मानना। ठीक है, और गिव अप मतलब हारना। ठीक है, हार मानना और हारना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये देख लेते हैं। इवन वेन ही इज लूजिंग ही नेवर गिव्स इन। वैसे तो वो क्या कर रहा था, हार रहा था, फिर भी वो नहीं मान रहा था, तो हार नहीं मान रहा था। ठीक है, हारते हुए भी वो हार नहीं मान रहा था। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। देख लेते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। द रिबेल्स रिफ्यूज टू गिव इन। ठीक है, रिबेल्स क्या कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे हार मानने से, कह रहे थे कि नहीं मैं अभी हार नहीं मानूंगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको हिंट मिला है इससे, आप एक हिंट ले लो इससे। आई होप आप सभी को हिंट मिल गया होगा, आप सभी लोग अभी तक गेस कर पा रहे हो कि कौन सा है। तो ये भी इजी है, क्या, गिव इट अ शॉट। क्या करो, इसको एक शॉट दे के देखो, मतलब क्या करो, कोशिश करके देखो। बोलते हैं ना कि एक शॉट करके देखो, एक शॉट लगा के देखो। बैटिंग पे जाते हो, बोलता है कि ठीक है एक शॉट दे दो इसको भी, कि ये भी कौन सा अच्छा खेल लेता है, तो वही है कि एक कोशिश करना किसी चीज में, ट्राई समथिंग, तो उसी को बोलते हैं गिव इट अ शॉट, ट्राई समथिंग, कोशिश करना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। आई हैडंट ट्राइड दिस कुसीन बिफोर बट डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट। इस कुसीन को मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैं इसको एक कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको एक मौका दूंगा, इस कुसीन को खा के देखूंगा कि कैसा है ये टेस्ट। ठीक है, ट्राई तो जरूर करूंगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी बहुत आसान है, और आपको ईडियम या फ्रेज आपको इस जीआईएफ में जो आसानी से देखने को मिल रहा होगा क्लियरली। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। और मैं एक और चीज बताऊंगा कि इसको बोलते क्या है। तो इसको बोलते हैं गिव इट अ विल। ठीक है, इसको बोलते हैं विल। ठीक है, विल, गिव इट अ विल, इसको विल बोलते हैं। ठीक है, तो गिव इट अ विल मतलब क्या होता है, टू ट्राई आउट समथिंग। इसका भी मतलब वो है कि कोई भी चीज को ट्राई करना, कोशिश करना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। जेन was hesitant to try ice skating, but her friend convinced her to give it a whirl। ठीक है, तो जेन जो थी वो हेजिटेट हो रही थी, संकोच कर रही थी आइस स्केटिंग को ट्राई करने में, उसको लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं,
लेकिन उसके जो दोस्त हैं उसने उसको कन्विंस किया कि नहीं यार, एक तो ट्राई दो, एक बार तो कोशिश करके देखो, हो सकता है तुमसे आइस स्केटिंग हो जाए। ठीक है, तो इसको पढ़ना क्या, वुल, गिव इट अ वुल। ठीक है, इसको वुल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देख पा रहे हो क्या कर रहा है, एक दूसरे से क्या कर रहा है, हाथ मिला रहा है। ठीक है, एक दूसरे को क्या दे रहा है, हाथ दे रहा है। तो इससे रिलेटेड कोई इडियम या फ्रेज आपके जहन में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। कौन सा है? गिव मी अ हैंड विथ, मतलब क्या होता है, मदद करो, मुझे अपना हाथ दो। ठीक है, जैसे आप गड्ढे में गिर जाओ या फिर आप कहीं चल रहे हो तो लड़खड़ा जाते हो, तो क्या बोलते हो कि मुझे अपना हाथ दो, मुझे बचाओ, मतलब मेरी सहायता करो, हेल्प मी विथ। ठीक है, या असिस्ट करो, मदद करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। द इवेंट प्लानर वेर रनिंग लेट, so the groomsmen gave us a hand setting up the tables in the wedding reception room। ठीक है, जो इवेंट प्लानर था, जिसने शादी का इवेंट प्लान किया था, वो लेट हो रहा था। ठीक है, तो उसकी मदद किसने किया? ग्रूम्समैन, मतलब जो दूल्हे के तरफ जो भी लोग थे, उन्होंने हाथ बटाया कि जल्दी जल्दी सारी चीजें अरेंजमेंट हो जाए वेडिंग रिसेप्शन में। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया, हाथ दिया। हाथ दिया मतलब ये नहीं, एक हाथ देना मतलब ये भी होता है, हाथ मांगते हैं तो हाथ देते हैं, शादी वाला वो नहीं है। गिव मी अ हैंड विथ मतलब मदद करना। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इडियम या फ्रेज है वो बहुत इजी है। देख पा रहे हो इस लड़की को क्या करे, खुली हवा में सांस ले रही, और जब सांस लेगी तो अपने आप को क्या मानेगी कि अरे यार मैं तो बहुत अच्छी हूँ, सबसे सुपीरियर हूँ। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक ईडीएम है। ठीक है, मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया। ठीक है, खुद को अच्छा दिखना या बताना वाली चीजें हैं। तो कौन सा है? गिव वन सेल्फ एयर, अपने आप को हवा दे रहा है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, कोई बात को हवा देता, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो उसी तरह अपने आप को बढ़ावा दे रहा, हवा दे रहा अपने आप को। प्रिटेंड टू बी गुड, मतलब क्या, खुद को अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है, मैं सबसे अच्छा हूं ये दिखाने की कोशिश कर। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। एसएससी ने इसको भी काफी बार पूछा है, 3 से 4 बार ये भी आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। स्टॉप गिविंग योर सेल्फ एयर्स मैरी, यू आर नॉट सम वर्ल्ड क्लास एक्टर, यू आर जस्ट एन अमेचर लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ठीक है, क्या कह रहा है कि अपने आप को हवा देना, अपने आप को बेहतर मानना बंद कर दो मैरी, तुम भी कोई तुर्रम खां नहीं हो, हमारी तरह ही क्या हो, नौसिखिया क्या हो, एक्टर हो। ठीक है, तो तुम भी कोई वर्ल्ड क्लास एक्टर नहीं हो, हमारी तरह नौसिखिया हो, तो अपने आप को हम लोगों से बेहतर दिखना या मानना बंद कर दो। ठीक है, आई होप, होता है ना बहुत सारे लोग अपने आप को बेहतर मानते, पर आप ही के साथ पढ़ाई करेंगे, आप ही के क्लास में होंगे, लेकिन अपने आप को बेहतर मानते। तो वही चीजें हैं, गिव वन सेल्फ एयर्स। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी इजी है, तो फटाक से आंसर करना। अगर गेस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ कौन सा है। गिव समबडी अ रिंग। ठीक है, किसी को एक घंटी देना। घंटी किससे देते हो, तो टेलीफोन से देते हो, मतलब क्या है, किसी को टेलीफोन करना, कॉल करना। ठीक है, कॉल समवन ऑन द टेलीफोन। ठीक है, रिंग कब देते हो, अब तो कोई रिंग नहीं देता, रिंग कब देता, फोन पे ही देता है। ठीक है, तो कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। When Sally arrived, she found a telephone in the airport and gave her mother a ring। जैसे ही सैली पहुंची कहाँ, एयरपोर्ट पे, तो उसने देखा कि वहां पे एक टेलीफोन है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, अपनी माँ को टेलीफोन किया, कॉल किया और बताया कि हाँ मैं अच्छे तरीके से, सही तरीके से पहुंच चुकी हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इजी है। अगर आप इस सेंटेंस को जीआईएफ इमेज वाले को पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारा जो नेक्स्ट ईडियम है या फ्रेज है कौन सा है। ठीक है, एसएससी ने इसको काफी बार पूछा है, ये भी 4 बार आ चुका है, 4 से 5 बार ऑलरेडी आ चुका है। तो कौन सा है? गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर। ठीक है, किसी को क्या दिखा रहे हो, शोल्डर दिखा रहे हो, वो भी कोल्ड। ठीक है, मतलब
ऐसे बोलता है ना कि अपने शोल्डर को खींच लेते हो, मतलब क्या, इग्नोर कर देते हो, जानबूझ के आप किसी को देख के क्या कर देते हो, नजरअंदाज कर देते हो। डेलिबरेटली इग्नोर समवन, ठीक है, जानबूझ के किसी को आप नजरअंदाज करते हो, उसी को बोलते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, ठीक है। मान लो कि बहुत ही ठंडी है, ठीक है, कोई चाहता है, उसने स्वेटर वेटर नहीं पहना, उसको ठंडी लग रही कान पे, और आप क्या कर रहे हो कि और भी ठंडा करके स्वेटर या जैकेट उसके कान पे सटा दे रहे हो, मतलब किसी को अपना कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, मतलब आप जानबूझ के उसको नजरअंदाज कर रहे हो कि नहीं तुमको ठंडा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके भी रिलेट कर सकते हो आप चीजों को। तो डेली लाइफ से जब तक रिलेट नहीं करोगे आपको इडियम समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी को कोल्ड शोल्डर देना मतलब जानबूझ के नजरअंदाज करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। व्हाट्स रॉन्ग, वाई आर यू गिविंग मी द कोल्ड शोल्डर, क्या गलत हो गया है, तुम मुझे बार बार नजरअंदाज क्यों कर रही हो, ठीक है। तो आप कपल होंगे तो आपके साथ ये चीज चलता रहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड रूठ जाएगी तो आपको भाव नहीं देगी, नजरअंदाज करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी है, आई होप आप सभी लोग इसको गेस कर पा रहे होंगे, और लिखा हुआ भी है, देख पा रहे होंगे इस बंदर को। फ्रस्ट्रेट हो गया और क्या कर दिया, कर लो अपना लैपटॉप अपने पास रख लो, ठीक, गिव अप कर दिया है, मतलब स्टॉप डूइंग इट, काम करना बंद कर दिया, हार मान लिया कि नहीं अब मैं मुझसे नहीं होगा, बार बार काम दे रहा हो, लो अपना काम खुद कर, गिव अप। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई गेव अप स्टडिंग फ्रेंच बिकॉज आई जस्ट कुडंट गेट द ग्रामर, ठीक है, मैंने फ्रेंच सीखना बंद कर दिया, ठीक है, मैं हार मान गया क्योंकि फ्रेंच के जो ग्रामर है वो मेरे समझ से बाहर है, मैं उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंच वैसे अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है, बोलते हैं बॉन्जोर, मतलब क्या होता है, आप किसी को ग्रीट करते हो, बॉन्जोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये क्या दिख रहा है, भूत दिख रहा है, तो घोस्ट से रिलेटेड ही कुछ है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग गेस कर पा रहे हो क्योंकि अभी गिव का चल रहा है तो कुछ गिव से रिलेटेड ही होगा और घोस्ट से रिलेटेड, तो आप सभी लोग गेस कर पा रहे हो कौन सा होगा इडियम। गिव अप द घोस्ट, मतलब किसको गिव अप कर दिया, भूत को गिव अप कर दियो, मतलब क्या होगा, आप मर चुके हो, ठीक है। टू डाई और टू स्टॉप वर्किंग, किसी भी चीज को काम करना बंद कर देना या चीजें मर जाना, ठीक है, उसी को बोलते गिव अप द घोस्ट। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द ओल्ड बिजनेसमैन गेव अप द घोस्ट आफ्टर हिज कंपनी वेंट बैंक, ठीक है, जो ओल्ड बूढ़ा बिजनेसमैन था वो क्या हो गया, मर गया, ठीक है, और उसकी सांसें रुक गई, कब, जब उसका कंपनी क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। अब वो भूत के पास पहुंच गया, भूत को बोला लो अब मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूं, अब इस देह का बॉडी का त्याग कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, ठीक है, आपको गेस करना है कि कौन सा इडियम या फ्रेज है। कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो इडियम है वो क्या है, गिव अवे, ठीक है, मतलब क्या है, रास्ता देना, ठीक है। अब किसी को क्या दे रहे हो, रास्ता, गिव करो क्या, वे, जैसे कि इसको देखो ये कोच क्या क्या कह रहा है, साइड हटो मुझे रास्ता दो, ठीक है, आप इसके एक्सप्रेशन से गेस कर पा रहे होगे। मतलब क्या होता है, कोलैप्स, ढह जाना या रास्ता देना, ठीक है, दो मीनिंग है गिव वे, मतलब क्या हो, कोई भी चीज ढह जाए या फिर आप उसको रास्ता दे दो, ठीक है, पहाड़ को ढह ढहा दोगे तो उसमें रास्ता बन जाता है, उसी को बोलते हैं ढह जाना, ठीक है। कोई बिल्डिंग बीच में आ रही थी रोड के, वो ढह जाती है तो उसमें से रास्ता निकल आता है, ठीक है। चलिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ द ट्री सडनली गेव वे एंड ही फेल, क्या हुआ कि जो ब्रांच था पेड़ का, जो टहनियां थी अचानक से क्या हो गई, ढह गई और वो नीचे गिर गया, ओके। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको गेस करना है कहां से, तो इसमें से, इस जीआईएफ इमेज से, इसमें जो लिखा है उसी में से आपको इडियम या फ्रेज मिलेगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग गेस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे तो मैं बता दूं जो नेक्स्ट इडियम या फ्रेज है वो कौन सा, गिव से ही रिलेटेड है। तो क्या होगा, गिविंग अ फॉल्स अलार्म, मतलब झूठी चेतावनी देना, ठीक है, फॉल्स अलार्म मतलब झूठी चेतावनी, ठीक है। अ सिचुएशन व्हेन पीपल रॉन्गली थिंक दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ऐसा सिचुएशन जब
लोगों को गलती से ये सोच बैठते हैं क्या कि कुछ बुरा होने वाला है, होता नहीं है, लेकिन वो सोच लेते हैं कि हाँ इससे ये चीज बुरा होने वाला है। मतलब क्या है, एक फॉल्स अलार्म मिलता है उनको। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। झूठी चेतावनी। She thought she was pregnant, but it turned out to be a false. उसको लगा कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, लेकिन ये क्या था, एक फॉल्स अलार्म था। ठीक है, उसको ऐसा लगा, लेकिन था नहीं, चीज में वास्तव में चीज नहीं थी, उसको सिर्फ ऐसा लगा था। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे हो कि ये बंदा क्या कर रहा है, अपने दांतों को क्या कर रहा है, पीस रहा है। बोलते हैं जब गुस्सा हो जाता है तो कोई क्या करता है, दांत पीसता है। बोलते हैं कि दांत मत पीसो। ठीक है, उसी को बोलते हैं नैश योर टीथ। ग्नैश नहीं बोलते हैं, जी यहाँ पे साइलेंट है, जी को पढ़ना ही नहीं। नैश योर टीथ मतलब आप पूरा गुस्सा दिखाते हो, एक्सप्रेस एंगर। दांत पीसना या गुस्सा होना, जब दांत पीसते हो तो क्या हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। हिज अपोनेंट्स हैव बीन gnashing their teeth with frustration since he won the election। ठीक है, अभी ट्रम्प ने इलेक्शन विन किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अपोनेंट क्या कर रहे होंगे, दांत पीस रहे होंगे और गुस्सा कर रहे होंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी आपको गेस करना, अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है गो अगेंस्ट द ग्रेन। ठीक है, ग्रेन से आप कुछ भी ले लो, अनाज ले लो या फिर आप ग्रेन मतलब छोटे छोटे दाने ले लो, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, एसेसिंस को भी काफी बार पूछा है। मतलब आपका जो स्वाभाविक रवैया है, ठीक है, जो आप डेली बेसिस पे कुछ करते हो, उससे कुछ यूजुअली से डिफरेंट कर रहे हो, मतलब अगेंस्ट जा रहे हो। समथिंग इन कंफ्लिक्ट विथ वंस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, आपका जो वैल्यू सिस्टम है उसके अगेंस्ट कोई भी चीज जा रहा है, मतलब गो अगेंस्ट द ग्रेन। अगेंस्ट है मतलब ये निगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, अगेंस्ट मतलब क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू। ऐसा कार्य करे जो डिफरेंट, कुछ ऐसा डिफरेंट कार्य करे जो कि आप यूजुअली नहीं करते। ठीक है, स्वाभाविक रवैये के विपरीत होना। ठीक है, जैसे कि आप कभी गुस्सा नहीं करते हो, अचानक से गुस्सा कर रहे हो, मतलब ये क्या है, गो अगेंस्ट द ग्रेन। वो आपके स्वाभाविक रवैये के विपरीत है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। इट गोज अगेंस्ट द ग्रेन टू टेल आउटराइट लाई। ठीक है, झूठ बोलना मेरे रवैये के खिलाफ है, मैं हमेशा सही चीज बताता हूं, तो आप बोलोगे मुझे कि झूठ बोलो, तो ये क्या है, गो अगेंस्ट द ग्रेन है, मेरे सवैये क्या है, रवैये के खिलाफ है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे हो कि इन दोनों एथलीट को कि क्या कर रहे हैं, एक ही स्पीड से ये जा रहे हैं, सेम पेस से जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इडियम या फ्रेज है वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है। गो एट इक्वल स्पीड। ठीक है, मतलब साथ चलना, इक्वल स्पीड जा रहे हैं, कीप अप विथ मतलब साथ ही चल रहे हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये देख लेते हैं। यू आर रनिंग सो फास्ट दैट आई कैन नॉट बी एट इक्वल स्पीड विथ यू। तुम इतना तेज दौड़ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं दौड़ पा रहा। ठीक है, मैं तुम्हें बीट नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं दौड़ पा रहा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको गेस करना है इसी में से, इस जीआईफी में से कि नेक्स्ट हमारा इडियम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, गो बेली अप। ठीक है, आपका जो बेली है वो अब ऊपर हो गया, मतलब पेट आगे आ रहा है, मतलब क्या, आप खाने का ही सोच रहे हो, आपके खाने के लाले पड़ गए, अब पेट ही ऊपर आएगा, जब आप क्या हो जाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे, दिवाला निकलना। ठीक है, आपका दिवाला निकलेगा तो अब पेट आ गया कि भाई अब हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आप भोजन करने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए ही कमाते हो, लेकिन जब बैंकरप्ट हो जाओगे तो सबसे पहली चीज आएगी कि पेट कैसे भरा जाए। तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा, गो बेली अप। ठीक है, बेली, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। द रेस्टोरेंट वेंट बेली अप बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, रेस्टोरेंट क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, दिवाला निकल गया रेस्टोरेंट का, अभी तो एक साल भी नहीं हुआ था उसका, दिवाला निकल। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, और जो इस जीआईएफ इमेज में लिखा है वही इडियम या फ्रेज। इसको देख पा रहे हो, क्या पागल जैसा हो गया, क्रेजी हो गया।
तो ये गो बोंकर्स मतलब क्या, बिकम क्रेजी, पागल होना। ठीक है, याद रखना। आप बैंकर बनने वाले थे, बौंकर बन गए। आप पागल हो जाओगे कि यार मैं तो बैंकर बनने वाला था, बौंकर हो गया। तो आप क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो ऐसे रिलेट करके चीजें याद कर लो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, ये देख लेते हैं। आई वेंट अ बीट बॉन्कर्स व्हेन आई हर्ड द न्यूज। जैसे ही मैंने न्यूज देखा, न्यूज सुना, मैं क्या हो गया, पागल हो गया। कुछ ऐसा सुन लिया जो मैं पागल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी आपको यहीं से गेस करना है इस जीआईएफ में से कि कौन सा इडियम या फ्रेज होने वाला है। ठीक है, बहुत इजी है और ये एक सॉन्ग भी है। ठीक है, तो आपने अगर इंग्लिश सॉन्ग सुनने के शौकीन होंगे तो आपने सुना भी होगा। क्या है, गो डाउन इन फ्लेम्स। मतलब क्या है, फेल कंप्लीटली। अब क्या हो गया, नीचे आ गया फ्लेम में, मतलब फेल हो गए, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आप में तो फ्लेम लग गई, आपको लगना नहीं था, पूरी तरह से विफल होना। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई प्लेन उड़ रहा था। ठीक है, ऊपर उड़ रहा था और अचानक से क्या हो गया, आग में, आग, आग की लपेट में आ गई, फ्लेम में आ गया। ठीक है, द होल प्रोजेक्ट वेंट डाउन इन फ्लेम्स। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द होल प्रोजेक्ट वेंट डाउन इन फ्लेम्स, पूरी तरह विफल हो गया। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, स्टॉप वर्किंग। इसके लिए आपको प्रॉपर ईडियम या फ्रेज बताना है, क्या कहते हैं उसको। ठीक है, और हिंट के लिए ये इमेज है। आई होप आप सभी लोगों ने कर दिया होगा, आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन सा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको ईडियम सीखना है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।